हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 5th वर्कशीट नंबर 7। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों चैप्टर 15 बिलो हॉट बिलो कोल्ड बिलो हॉट की हम यहाँ पे वर्कशीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग ब्रीथ इन चेस्ट। बच्चों सांस लेने के दौरान क्या होता है, छाती हमारी फूल जाती है, एक्सपांड्स हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन इन एयर। बच्चों इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र हवा में कंपन पर आधारित है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है ढोलक। हॉट एयर मूव्स वाइल कोल्ड एयर मूव्स। बच्चों गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे की ओर बहती है। तो ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। रमन इज क्लाइंबिंग स्टेयर फास्ट। बच्चों रमन से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। ठीक है, हिज उसकी धड़कन और सांसें दोनों ही बढ़ जाएगी, तो उसकी हिज हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग बोथ विल इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चों, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल वर्क आर नीड ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जब हम व्यायाम या शारीरिक कार्य करते हैं तो उस दौरान हमारी जो ऑक्सीजन की नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट ब्लोज कोल्ड एयर। तो बच्चों इन सभी इंस्ट्रूमेंट में से किस इंस्ट्रूमेंट में ठंडी हवा निकलती है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है फ्लूट यानी बांसुरी। अ डॉक्टर लिसन्स टू योर हार्ट बीट यूजिंग। बच्चों जो डॉक्टर है वो हमारी धड़कन किससे सुनता है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है बच्चों, इन विंटर्स द सरफेस ऑफ स्पेक्टिकल्स बिकम हैजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन एयर। बच्चों ठंड में क्या होता है, सर्दियों में हमारे सर्दी के कारण क्या होता है, चश्मे की जो सतह होती है उसमें हवा में किसकी वजह से हमारा चश्मा है वो धुंधला हो जाता है। तो बच्चों मॉइस्चर यानी कि नमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क, कि ये काम कौन करेगा। ऑल वर्क आर इक्वली वैल्यूएबल। इट मीन्स बच्चों सभी काम समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसका क्या मतलब होता है, सभी कामों को हमें समान महत्व देना चाहिए। ऑल वर्क बियर इक्वल इम्पोर्टेंस। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्क इज अ। बच्चों काम के आधार पर भेदभाव एक क्या है, बच्चों ये एक सोशल यानी कि सामाजिक इशू है। इन पास्ट नॉट प्रेजेंटली। बच्चों पहले के टाइम पे, अभी नहीं। द ऑक्यूपेशन वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू। बच्चों जो ऑक्यूपेशन होता था, व्यवसाय होता था, वो किससे रिलेटेड होता था, कास्ट यानी कि जाति से। ओपन डिफेक्शन फ्री कैंपेन इज रिलेटेड टू। बच्चों खुले में शौच से मुक्ति अभियान किससे संबंधित है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स यानी कि शौचालयों का निर्माण। नेक्स्ट है बच्चों, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग बिकॉज। बच्चों गांधी जी और उनके जो साथी थे उन्होंने सफाई का काम शुरू किया क्योंकि दे व्यूड ऑल वर्क्स विद इक्वल रेस्पेक्ट, क्योंकि वो बच्चे सभी कार्य को समान आदर के साथ देखते थे। नेक्स्ट बच्चों, इन रिसेंट ईयर इट वॉज रिपोर्टेड इन न्यूज़ दैट अ फ्यू सफाई कर्मचारी डाइड वाइल क्लीनिंग सेवर्स। द रीज़न ऑफ देयर डेथ इज। बच्चों अभी देखा गया है कि कुछ पिछले वर्षों में हमें समाचार मिला था कि कुछ सफाई कर्मचारी है वो शिविर की सफाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों, सफोकेशन यानी कि दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। इन रिचाज हाउस थेफ्ट हैज़ टेकन प्लेस, वेयर विल शी गो टू रिपोर्ट इट। देखिए बच्चों रिचा के घर में चोरी हो गई है, इसकी रिपोर्ट के लिए वो कहाँ जाएगी, पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट नंबर 8, चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। आर नेशनल गेम इज। बच्चों हमारा नेशनल गेम है हॉकी। आफरीन्स ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। आफरीन ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले बट हर ग्रैंड मदर सेड क्रिकेट इज ओनली फॉर बॉयज़। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन इन प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। तो देखिए बच्चों आफरीन का जो भाई है वो क्रिकेट खेल रहा था, आफरीन को भी क्रिकेट खेलना था,
लेकिन उसकी ग्रैंड जो मदर जो है, दादी ने उन्हें मना कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ लड़के ही खेलते हैं। तो बच्चों हमें बताना है कि आज के टाइम पे इस सिचुएशन से क्या राइट स्टेटमेंट हो सकता है कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले क्रिकेट, दोनों लड़का और लड़की क्रिकेट खेल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव इक्वल राइट्स, बॉयज़ हैव हायर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल रिस्पेक्ट इन अ मॉडर्न सोसाइटी। तो बच्चों गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को बराबर अधिकार है और गर्ल्स और बॉयज़ को जो हमारे समाज है उसमें समान सम्मान मिलता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन। बच्चों लड़का और लड़की जो है उनको दोनों को बराबर सम्मान कहाँ देना चाहिए? गेम, होम, स्कूल, एवरी फील्ड। तो बच्चों हर जगह, एवरी फील्ड। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 18, नो प्लेस फॉर अस। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज। बच्चों जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? फार्मिंग यानी खेती बाड़ी। डैम्स ऑन द रिवर आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। बच्चों जो नदियों पर बांध बनाए जाते हो क्यों बनाए जाते हैं? बिजली बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बच्चों, जैनी इज लिविंग इन अ विलेज विद हर फैमिली। बच्चों जैनी अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती है? गाँव में। दिस ईयर देयर वॉज अ फेमाइन इन हर विलेज ड्यू टू विच देयर वॉज नो वर्क। वॉट शुड जैनीज फैमिली डू? तो बच्चों देखिए वहाँ पे क्या हुआ? अकाल पड़ गया जिसके कारण वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं था। तो जैनी के परिवार क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में? बच्चों वो दूसरी जगह चले जाएंगे काम के सिलसिले में। तो माइग्रेट टू नियर बाय प्लेस फॉर वर्क, ताकि वो कुछ खाने पीने के लिए और पेट भरने के लिए कमा सके। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी। बच्चों जो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, क्यों जाते हैं? फॉर बेटर फ्यूचर एंड लाइवलीहुड, अच्छे भविष्य और रोजगार के लिए। रेहान्स फैमिली हैज़ माइग्रेटेड टू द सिटी रिसेंटली, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिटी। बच्चों रेहान की फैमिली अभी अभी सिटी में गई है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ऑप्शन यहाँ सही है। सिटी इज़ मोर क्राउडेड दैन विलेज, सिटी हैज़ फ्रूट गिविंग ट्रीज ऑन द रोड, वाटर सप्लाई इज़ अबेंडेंट इन सिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सिटी। बच्चों इसका सही ऑप्शन है, सिटी में बहुत भीड़ भाड़ होती है बजाय विलेज के, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज क्रिएटेड ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ डैम्स ऑन द रिवर। बच्चों डैम्स बनाने के लिए, नदियों पर बांध बनाने से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल लिविंग देयर, बांध के आसपास बसे लोगों का विस्थापन। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। सी द पिक्चर एंड अरेंज दैम इन ऑर्डर। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ बताना है कि हमें क्या करना होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होगा? फसल को काटेंगे, ठीक है। फिर वो इस तरह से गेहूं के दाने निकल के आएंगे। फिर हम उसे गेहूं को पिसवा के आटा बनवाएंगे, फिर उसको ये रोटियां बनाएंगे। तो ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाउ कैन बाजरा फ्लोर बी मेड फ्रॉम द सीड। तो बच्चों बाजरे के दानों से आटा कैसे बनाते हैं? तो बच्चों उनको पीस कर, बाय ग्राइंडिंग सीड इन चक्की। अ फार्मर हैज़ ग्रोन कॉटन इन हिज फील्ड एंड हिज फैमिली वॉन्ट्स टू मेक क्लोथ, दे स्पिन कॉटन। बच्चों जो फार्मर है उसने अपने खेत में क्या उगाई है? रुई उगाई है, और उसकी फैमिली जो है उस रुई से कपड़ा बनाना चाहती है कॉटन का। दे स्पिन कॉटन, बच्चों वो कपास की कताई करेंगे किससे? चरखे से, यूजिंग चरखा। द क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। फसलों को बच्चों रोगों से बचाया जा सकता है कैसे? बाय स्प्रेइंग मेडिसिन, दवाइयों को छिड़क कर, ठीक है। अर्थवॉर्म इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बिकॉज। बच्चों जो केचुए होते हैं वो उनको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चों जो हमारी सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा।
और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।